हेलो मित्रों, आज हम आप सभी को विश्व के सबसे महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में बताएंगे। आइंस्टीन का जब जन्म हुआ था तब उनका सिर बहुत ही बड़ा था और वह 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किए थे। लेकिन एक बार जब वो 4 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ खाने पर बैठे थे तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से 4 साल बाद एकदम से बोलने से आइंस्टीन के माता पिता हैरान हो गए। वैसे तो आइंस्टीन की सभी खोजें प्रसिद्ध है, मगर उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य पर पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी से प्रेरित होकर नए वैज्ञानिक ने परमाणु बम पर शोध शुरू किए थे, मगर आइंस्टीन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। जब आइंस्टीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य पद के लिए आग्रह किया, लेकिन आइंस्टीन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उनके शांत बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। पहली बार प्रिंसटन पहुंचने पर वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टीन से कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दें ताकि आपके कार्य के लिए जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। आइंस्टीन ने सहजता से कहा, आप मुझे केवल एक ब्लैकबोर्ड, कुछ चाक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गए। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, आइंस्टीन ने कहा, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूं और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। कैलटेक ने अल्बर्ट आइंस्टीन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टीन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विल्सन पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टीन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देख सकते हैं? प्रभारी को यह लगा कि श्रीमती आइंस्टीन का खगोल शास्त्रीय ज्ञान कुछ भी नहीं है। उसने बड़े रौब से उत्तर दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पति यह सब तो अपने चिट्ठियों के लिफाफों पर ही कर लेते हैं। श्रीमती आइंस्टीन ने ऐसा कहा। आइंस्टीन बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। चार्ली चैपलिन के जीवन में एक जगह आइंस्टीन के संगीत प्रेम का उल्लेख आता है। वह अपने किचन में जाकर वायलिन बजाते थे, खाली समय में मोजार्ट का संगीत सुनते थे, यानी संगीत से उन्हें दिली लगाव था और बचपन से बुढ़ापे तक एक वायलिन उनके पास हमेशा रहता। लेकिन संगीत का ज्ञान उन्हें इतना कम था कि कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती। जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तब एक दिन घर वापस आते समय वे अपने घर का पता भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज्यादातर लोग आइंस्टीन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वो बैठे थे उनका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? तब ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला उनको कौन नहीं पहचानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा, वह खुद ही आइंस्टीन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टीन को बार बार आग्रह के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा भी नहीं लिया। एक बार आइंस्टीन को उनके अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया और वह 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। आइंस्टीन ने एक बार कहा, बचपन में मेरे पैर के अंगूठे से मेरे मोजों में छेद हो जाते थे, इसलिए मैंने मोजा पहनना बंद कर दिया। आइंस्टीन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र मात्र 5 साल की थी और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास लाकर दिया। ने आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने यह पेशकश ठुकरा दिया और उन्होंने कहा, राजनीति के लिए नहीं बने हैं।
इसका प्रमुख कारण यह भी है कि आइंस्टीन एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश। आइंस्टीन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना कि वह एक बार नौका विहार कर रहे थे। नौका विहार करते समय नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह वो भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। मॉन्ट्रियल स्मोकर्स क्लब के वह सदस्य थे। एक बार उन्होंने कहा था कि सिगार पीने से दुनियादारी से जुड़े या व्यवहारिक मामलों में सही नतीजों तक पहुंचने और शांत रह पाने में बहुत मदद मिलती है। एक बार आइंस्टीन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लॉजिडा कह दिया था, क्योंकि आइंस्टीन पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा, आपका भाषण मैं इतना बार सुन चुका हूं कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूं। यह कहकर कि ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। आइंस्टीन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। किसी समारोह में एक महिला ने आइंस्टीन से सापेक्षता का सिद्धांत समझने का अनुरोध किया। आइंस्टीन ने कहा, मैडम, एक बार मैं देहात में अपने अंधे मित्र के साथ घूम रहा था और मैंने उससे कहा कि मुझे दूध पीने की इच्छा हो रही है। मेरे मित्र ने कहा, पीना तो मैं समझता हूं, लेकिन दूध क्या है? तब आइंस्टीन ने जवाब दिया, दूध एक सफेद द्रव है। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वी द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हानस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिक के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल की गिनती है। आइंस्टीन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टीन ने पास रखी टेलीफोन डायरी में से अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? तब आइंस्टीन बोले, ऐसी चीज को मैं याद क्यों रखूं जो किताब में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टीन कहा करते थे कि वह कोई ऐसी भी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ही ढूंढा जा सकता हो। महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत खराब थी। व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें वह अक्सर भूल जाया करते थे, मसलन बच्चों का बर्थडे या फिर कोई भी खास दिन। एक बार तो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी भूल गए। अगले दिन उन्होंने एक पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी। उसमें लिखा, स्वीट हार्ट, पहले तो मेरी बधाइयां स्वीकार करो अपने बीत चुके बर्थडे के लिए जो कल था, और एक बार फिर मैं उसे भूल गया।